बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई या बहनें सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं, जो इनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना आए, हम आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। याह्या बिन सईद से मरवी है, मैंने सईद बिन मुसीब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फर्द हैं जिन्होंने अपने मूंछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज्जत व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ए अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आला शान है, जो मुसलमान बूढ़ा हो गया, इसका बुढ़ापा क़यामत के दिन इसके लिए नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर कर उखाड़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दफा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। इसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज्यादा हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। 1 दीवानगी, 2 कोढ़, 3 जिल्द के सफ़ेद दाग होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में इसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल को पहुंच जाता है तो इसके नेक अमाल लिखे जाते और बुरे अमाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का खास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा है, बस ये विसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसके होशो हवास कायम नहीं रहते, वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है। इस उम्र में अल्लाह ताला इस बंदे के जवानी के सारे गुनाह माफ कर देता है, इससे कोई गलती भी हो जाए तो इसको माफ कर देता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आए और फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक को सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील पहले समुंदर के अंदर वाक़या है।